नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 6 है मैथ का, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, उसको हम बहुत ही आसान से तरीके से सीखने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। पीछे वीडियो के अंदर हमने 6.1 को और साथ में बेसिक को डिस्कस किया था। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हमने बात की थी जो दो महत्वपूर्ण परमें है, जो 6.2 एक्सरसाइज के अंदर, 6.2 एक्सरसाइज के अंदर काम आने वाली सबसे महत्वपूर्ण जो परमें हैं, उनको हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। जरूर अच्छे से देखिएगा और दोनों ही परमें बहुत ही अच्छी तरीके से आप तैयार कीजिएगा, ताकि एग्जाम में अगर वो परमें पूछी जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाए, या फिर आप एग्जाम में उसके ऊपर आने वाले क्वेश्चन है, उस पर डिपेंड जो क्वेश्चन है उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाए। तो आज का जो हमारा वीडियो है जिसके अंदर बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 है उसके क्वेश्चनों की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम वापस से जल्दी से उस परमे को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पहली हमारी परमे है जो 6.1, उसके अंदर हमें क्या कहा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लो ये त्रिभुज है, इसमें हमने इस तीसरी बीसी के भुजा के समांतर एक भुजा खींची है जिसको हम कह रहे हैं डी और ई। भुजा खींची जाए तो ये इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। ये समांतर भुजा खींची जाए तो समान अनुपात में, यानी आपको कहा हुआ है अगर आप ये कहते हो कि ये जो भुजा खींची है डीई, ये अगर समांतर है किसके, बीसी के, यानी ये दोनों भुजाएं अगर आपस में समांतर है तो भुजाओं का अनुपात देखिएगा किस तरह से, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी होता है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो एडी बटे पूरा एबी, एई बटे पूरा एसी, इस तरह से आप लिख सकते हो। और दूसरी परमें बिल्कुल इसकी उल्टी थी। दूसरी परमें क्या थी, अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा तीसरी भुजा के ऐसे खींची जाए, दो भुजाओं को इस तरह से विभाजित करें कि इनका अनुपात क्या हो, बराबर हो। बिल्कुल इसका विलोम ही है ये 6.2 जो परमें है, 6.1 का विलोम है। यानी आपको ये कहा हुआ है कि यदि इनकी भुजाओं का अनुपात यानी एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी है तो क्या होगा, अगर ये हो तो जो ये भुजा है, ये जो बीच में भुजा है डीई, वो इसके समांतर होगी, यानी डीई समांतर होगी किसके, डीसी के। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो वो दोनों भुजाएं समांतर होगी, तीसरी भुजा के समांतर होगी वो बीच वाली रेखा। और अगर भुजाओं का, अगर ये दोनों भुजाएं समांतर है तो फिर इनका जो रेखा अलग अलग अनुपात में बांट रही है, इनका अनुपात बराबर होगा। दोनों ही परमें आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए, पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर डिपेंड है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे 6.2 एक्सरसाइज का पहला जो सवाल है, देखते हैं क्या सवाल में दिया हुआ है। सवाल में दिया हुआ है, आपको दो चित्र दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड में डीई समांतर बीसी है, दोनों के अंदर ही डीई समांतर बीसी है। आकृति 1 में ईसी और आकृति 2 में एडी ज्ञात कीजिए। इसमें आपको ईसी ज्ञात करना है, ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, और इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, दूसरी वाली भुजा के अंदर आपको एडी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एडी, ये जो भुजा है ये आपको ज्ञात करनी है। तो हमें दे रखा है तो हम क्या कहेंगे, यदि आपको ये कहा हुआ है डीई समांतर है बीसी के, तो क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात कैसे, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे बीसी। कुछ नहीं करना, इसके अंदर मान रखो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसके अंदर मान रख के देखते हैं। एडी की जगह हमें कितना है, 1.5 दे रखा है, हमने रखा 1.5, ये दिया हुआ। डीबी की जगह कितना है, 3 रख दिया हमने। एई की जगह कितना दिया रखा है, 1, ठीक है। और ईसी हमें ज्ञात करना है, इसको ऐसे कैसे रखूं, ठीक है। यहां पर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी वज्र गुणा। वज्र गुणा करेंगे तो ये इसके गुणा में जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा ईसी गुणा 1.5 बराबर 3 गुणा 1। यानी सिर्फ आप ईसी का मान निकालें तो 3 बटे 1.5, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। अब यहां से आप पॉइंट हटाते हैं इसका, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा गुणा में। अब ये पूरा कट रहा है, 3 का एकम 3, 3 का पारा 5 बार बोलते हैं तो 5, फिर से ये कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी ईसी बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया पहले का आंसर। इसी हमारा कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। तो आप इसी को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान से तरीके से आप सिर्फ सूत्र लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, इसी में आपको ये दे रखा है, यदि क्या दे रखा है, डीई समांतर है बीसी के, तो आपको भुजाओं का अनुपात वही बराबर होगा, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी।
AD का मान हमें ज्ञात करना है तो AD की जगह AD रहने दो। इसका मान है 7.2, 7.2 लिखो, बराबर ए का मान 1.8 रखो, इसका मान 5.4 रखो, वजन गुणा करके इसको हल कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। देखिएगा किस तरह से हल करते हैं इसको। चलिए पहले इसकी गुणा करते हैं, AD को इधर लाते हैं, या 7.2 इधर भाग में है, 7.2 इधर क्या है गुणा के अंदर, इधर सॉरी इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, यानी 1.8 5.4 इंटू 7.2। ठीक है, देखिएगा यहाँ 7.2 इधर भाग में था, उधर जाएगा तो गुणा में। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आप पॉइंट हटा सकते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अगर 7.2 का पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे 10 आएगा, 1.8 का हटाएंगे तो इसके बट्टे में 10 आएगा, और 5.4 बट्टे में इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा। ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाली संख्या का पॉइंट हटाते हैं तो बट्टे में संख्या आती है, और बट्टे वाली संख्या का पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर वाली संख्या के अंदर क्या आता है, गुणा के अंदर 10 आता है। तो अब यहाँ पे जो संख्या कट रही है उसको काट सकते हैं आप आसानी से। देखिएगा 18 3 54 होता है। ठीक है, 1 10 से 10 कट जाएगा, और ये 3 के पाड़े से ये कटेगा, 3 दूनी 6 और 24, 24/10। 24/10 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 24/10 बचा है। AD बराबर 24/10, 24 में 10 का भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। तो AD का मान कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। देखो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बेस लगाना है, यहाँ पे हमने जो भुजाओं का अनुपात वाला फॉर्मूला है वो लगाना है, और हम इसको आसानी से कर पाएंगे। चाहे पहले का फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, आप इसको आसानी से इस तरह से कर पाएंगे। तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड में देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं। यहां पर आपको देखिएगा दिया हुआ है सवाल के अंदर, सवाल में ये दे रखा है, सवाल में दे रखा है किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। हम पहले इसे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसमें नहीं दे रखा है, हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और E और F इस प्रकार स्थित है, यहाँ पर हम E और F 2 बिंदु इस तरह से लिए हैं, और यहाँ से हमने इसको मिला दिया। अब ये इसके समांतर है नहीं, अभी तक पता नहीं है, आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। ये हमने दे दिया PQR, त्रिभुज है PQR, इसके ऊपर 2 बिंदु हैं E और F, ये E है ये F है। ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है। निम्नलिखित की प्रत्येक स्थिति में बताइए कि EF समांतर QR होगी क्या, ये इसके समांतर होगी क्या। समांतर कब होती है, अगर इनके भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए तो समांतर होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो चलिए हम इसका पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपको PE दे रखा है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको PE दे रखा है 3.9, PE 3.9। ठीक है, EQ दे रखा है, EQ ये रहा 3 सेंटीमीटर। दूसरे में दे रखा है PF 3.6 सेंटीमीटर, और ER दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। अनुपात निकाल के देखो, अनुपात क्या है, अनुपात है हमारा PE/EQ, इसको निकालो। ठीक है, तो ये है 3.9 और ये है 3, इसको काटेंगे तो ये बटे में 10 ले। ठीक है, अब ये कितने के पाड़े से, 3 के पाड़े से कट रहा है। ठीक है, बटे 10। अब दूसरे वाला, इधर वाला सामने वाला अनुपात निकालो, क्या है, PF/FR, ये कितना है, 3.6/2.4। तो अब यहां पे क्या है, नीचे वाली संख्या का पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या का हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा, ये 12 के पाड़े से कट रहा है, 12 दूनी 24, यानी 3/2। तो क्या ये बराबर आ रहा है, क्या बराबर नहीं है। तो यहां क्या लिखेंगे, तो PE/EQ बराबर नहीं है किसके, PF/FR। तो यहां पर लिखेंगे अतः जो भुजा है EF QR के समांतर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अनुपात बराबर नहीं आया, अनुपात बराबर नहीं आया। इसी तरह आप इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इसमें 4 दे रखा है, PE 4 है, इसी को आप करते हैं दोबारा से। ठीक है, इसी को आप दोबारा से करते हैं, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 लेना है, यहाँ पर 4, और ये हो जाएगा QE कितना हो जाएगा, 4.5 है, यहाँ पर ध्यान रखना। ये 8 है और यहाँ पर 9 है, 8 और 9, फिर इसको रख के देखते हैं क्या हो रहा है क्या।
तो देखते हैं रखकर यहाँ पर अपन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर डायग्राम बना के हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये है P Q R, ठीक है, ये है E, ये F, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है P4 4.5, 8 और 9, ये 4 है, ये 4.5 है, ये 8 है, ये 9 है। चलिए अनुपात निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे PE बट्टे EQ। PE का मान 4 और ये 4.5, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 के पाड़े से कट रहा है, 5 दूनी 10, ये 9 बार। 4 को 2 से गुना करेंगे, 8 बट्टे 9। और फिर दूसरा अनुपात निकालो, PF बट्टे FR, ये कितना है, ये तो 8 बट्टे 9 है, ये दोनों में बराबर है। तो यहाँ क्या है, PE बट्टे EQ बराबर PF बट्टे FR। यहां पर अनुपात बराबर है, तो हम परमेय से क्या कहेंगे, तो परमेय से क्या कहेंगे, यहां पर जो लाइन खींची है हमने EF, वो समांतर है किसके, QR के, QR के समांतर है। जब ये अनुपात बराबर आ जाए, इसका बटे इसका अनुपात, इसका बटे इसका अनुपात बराबर आ जाएगा, तो इसके समांतर है, नहीं तो नहीं है। वापस से चलते हैं, हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर हमें दे रखा है PQ का मान दे रखा है, PQ पूरा दे रखा है, और PR भी दे रखा है। PQ और PR, PQ हमें दे रखा है 1.28, ये 2.56। एक डायग्राम बनाते हैं पहले। ये है P, ये Q, ये R, ठीक है। यहां पर है E और यहां पर F। ये पूरी आपको दे रखी है, ये A पूरी की पूरी दे रखी है। यहां पर देखिएगा कितना दे रखा है, यहां पर दे रहा है 1.28, 2.56, और ये पूरा दे रखा है 2.56, ठीक है। नेक्स्ट, PE दे रखा है 0.18 और PF दे रखा है PE 0.18, PF 0.36, PE 0.18 और PF 0.36। अब देखिएगा इसका हम अनुपात कैसे लेंगे। अनुपात आपको बता रखा है, आप कैसे ले सकते हैं, आप अनुपात ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे PE बट्टे पूरा का पूरा PQ, ये भुजा बट्टे में पूरा अनुपात। पीछे वाला वीडियो आपने देखा है, तो हम अनुपात तीनों तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये है, तो इसका कितना है, यहाँ पर है 0.18 और यहाँ है 1.28। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर बट्टे वाली संख्या है, इसका पॉइंट हटाते हैं, इसके बाद दो संख्याएं हैं तो 100 आ जाएगा। इसका भी पॉइंट हटाएंगे, इसके बाद भी दो संख्या, तो 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट गया। यहाँ पर देखते हैं, इससे कट रहेगा, यहां पर हम इसको काटते हैं 2 के पाड़े से, तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 6 4, ये आ जाएगा 9 बटे 64। दूसरा अनुपात निकालते हैं, वो हम लेते हैं जैसे इसमें लिया है, फिर वैसे ही यहां पर लेना है। पहले इतना बटे में पूरा, बटे में पूरा आ जाएगा PR, ठीक है। तो वो कितना है 0.36, ठीक है। और यहां पर कितना है 2.56। वैसे ही है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो दोनों में 100 आएगा, और फिर 100 से 100 कट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएंगे दोनों। इसको भी हम काट सकते हैं 4 के पाड़े से, तो 4 के पाड़े से काटेंगे तो 4 का पाड़ा 9 चौके 36 होता है, और 6 चौके 24, 4 चौके 16, तो ये भी कितना आ गया 9 बटे 64। इसमें भी 9 बटे 64, इसमें भी 9 बटे 64। तो लिखेंगे यहां भी हमारा क्या आ रहा है, PE बटे PQ बराबर PF बटे PR है। अतः जो भुजा है EF समांतर है किसके, QR है, ठीक है।
जब अनुपात बराबर आ जाएगा, आप इसको अनुपात रख के देखिएगा, अनुपात बराबर आ जाए तो वो भुजा इसके समांतर है। वो क्या है, उसके समांतर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको जो लेवल के क्वेश्चन है वो अब से हैं, हालांकि पहले वाले क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, तो आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये जो सवाल हैं आप लगातार इसके साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तो ये आप इसको अच्छे से कर पाएंगे और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपको फिर दिक्कत हो सकती है, आप अभी इसको समझकर छोड़ देंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप कोशिश कीजिएगा जैसे ही सवाल होता है तो आप उस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद में अपनी बुक से या जहां से भी आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं उसको आप सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। जहां पर दिक्कत आ रही है आप वहां पर वापस वीडियो में देख सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, आकृति में यदि एल एम समांतर सी डी दिया हुआ है, ठीक है, और एल एन समांतर सी डी दिया हुआ, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी, ए एम कौन सा है, ये रहा, ए एम बटे एम बी, सॉरी ए बी पूरा, और ए एन बटे एन ए डी होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिएगा, हमें दिया हुआ है, हमें ये दे रखा है एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी, ठीक है, और सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा। चलिए हम इसको हल करते हैं, हल करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं, कौन से वाला त्रिभुज, ये ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में आपको एबीसी में क्या दे रखा है कि ये जो एल एम रेखा है वो बीसी के समांतर है। ये रहा, देखो देखो, एल एम समांतर है सी बी या बीसी, ठीक है। यदि एल एम समांतर बीसी है तो जब भी ऐसा होता है तो मैं यहां पर इस डायग्राम को अलग बना दूं, थोड़ा सा आप देखिएगा, ठीक है, ये ए है, ये सी है, ये बी है, और इसके समांतर ये भुजा खींची गई है जिसको हम एल एम करें। तो हमने यहां पर देखा है अगर ऐसा होता है कि ये भुजा इसके समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बिल्कुल होता है। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन से थोड़ा सा देखना है, ए एम, ये ए एम बटे पूरा मैंने ले लिया ए बी, बटे पूरा क्या ले लिया ए बी, बराबर क्या होगा, बराबर किसके होगा, ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी। ये हमारी समीकरण एक यहां तक हमने छोड़ दिया। ऐसा हम परमेय से पढ़ के आए हैं, ये हमने क्या है परमेय से किया है। आप इसको 6.1 परमेय से पढ़ के आए। क्या पढ़ा था हमने कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी समांतर है तो वो समान अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक है। अब इसी के अंदर आगे देखिएगा, नेक्स्ट आगे क्या है देखिएगा। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज दूसरा देखिएगा, ये रहा नीचे वाला ए सी डी या एडीसी, त्रिभुज ए सी डी। इसमें आपको क्या दे रखा है, ए सी डी में आपको क्या दे रखा है, देखिएगा ध्यान से जरा। इसमें आपको ये दे रखा है, ये जो एल एन है हमें शुरू में दे रखा है, ये रहा एल एन समांतर सी डी, ठीक है। यदि एल एन समांतर है सी डी हो तो क्या होगा, इसमें भी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ये वाला डायग्राम आप इस तरह से बना सकते हैं, ये रहा, यहां पर ए है, यहां पर डी, यहां पर सी, इसके समांतर ये भुजा खींची है, ये दोनों समांतर है, और यहां पे है एन और यहां पे है एल। तो वही भुजाओं का अनुपात कैसे लेंगे, अनुपात ए एन बटे पूरा ए डी बराबर यहां पे ए एल बटे पूरा ए सी। ये हमारी समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 से आप देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से मैंने आपको कल भी बताया था, समीकरण 1 और 2 से आप देखेंगे तो इधर वाली साइड बराबर है ए एल बटे ए सी और यहां पर भी ए एल बटे ए सी। जब इधर वाली साइड बराबर होती है तो इधर वाली भी साइड बराबर होगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एम बटे ए बी बराबर यहां पे है ए एन बटे ए बी। और हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। दोबारा से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
आप इसको देखिएगा, सवाल में ये दिया हुआ है कि हमें एक चित्र दे रखा है, इसके अंदर ये सिद्ध करना है। पहले तो ये दे रखा है, क्या दे रखा है देखिएगा, ये वाली जो भुजा है ना, ये वाली भुजा ये इसके समांतर है। ये वाली भुजा क्या है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक है। तो जब हम ये ऊपर वाला त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज लेते हैं, तो इसके समांतर है, तो हमें पता है इस भुजा का अनुपात बट्टे पूरी कर ले सकते हैं। अब ये थोड़ा सा सिद्ध करने में हमें देखना है कि सिद्ध करने में हमें किस तरह से देखना है, वो ध्यान रखना है। इसके बट्टे में पूरी भुजा, इसके बट्टे में पूरी भुजा, ये ऊपर वाला त्रिभुज है। अब जब हम दोबारा से नीचे वाला त्रिभुज लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला हम त्रिभुज लेते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, ये वाला, तो इसमें ये भुजा इसके समांतर है, तो यहां पर भी उसी तरह अनुपात लेंगे, ठीक है। त्रिभुज आप अलग अलग लेके उसमें अनुपात लो, इसका अनुपात बट्टे पूरी का अनुपात, इसका अनुपात बट्टे पूरी का अनुपात। तो अब हम समीकरण 1 और 2 से देखें, यहां पर अनुपात निकाला हमने 6.1 पर में लगाई है। जैसे ही अनुपात निकाला तो हमने देखा इधर वाली साइड बराबर है, जैसा मैंने एग्जांपल में आपको बताया था। यदि 2 बराबर x है और 2 बराबर ही y है, या फिर हम इसको इस तरह से लिखें, x बराबर 2 है और y बराबर भी जब 2 होता है, तो हम कह सकते हैं x और y बराबर है। कैसे? क्योंकि इधर वाली साइड बराबर है, x का मान भी 2 है, y का मान भी वही सेम है, इसका मतलब x और y बराबर है। तो यही कंडीशन तो हम यहां लगा रहे हैं। देखो, am बटे ab का मान भी क्या है, al बटे ac, और an बटे ad का मान भी क्या है, al बटे c, दोनों सेम मान है, इसका मतलब ये वाली साइड बराबर है। तो जैसे ये लिखते हैं कि ये वाली साइड बराबर है, तो यही तो हमें सिद्ध करना था सवाल में, am बटे mb बटा an बटे nd, यही तो था, am बटे ab बटे an बटे ad। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप इसकी लगातार सही से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप इस प्रश्नावली को अच्छे से कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका आपको सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी बचे हुए बहुत महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।